वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती है, धाराएं हमारी अनुकूल नहीं होती है, फिर भी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यही कोट है जो हमें प्रेरणा देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, राम राम। पीसीटी पाठशाला में मैं पूनम चंद बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपने मुझे जो स्नेह और सपोर्ट दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मोटिवेशनल सीरीज का 10% है टारगेट मैंने अचीव किया है और इस सब का श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आगे भी मुझे आपके द्वारा ऐसा सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मुझे सही सुझाव मिलते रहे। मैं पुनः आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मोटिवेशनल वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में बात की थी माइंड क्या है, हमारे विचार कहाँ से आते हैं और हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में माइंड पार्ट 2 में बात करेंगे कि विचारों को कंट्रोल किस हिसाब से किया जाता है और हमारे जो विचार है उसमें हमारा मन, बुद्धि और हमारी समझ है, इसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं और हम कैसे हैं जो मन को है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा। वो बदलाव हमारे कई सालों के हमारे जो थॉट है, पत्थर रूपी थॉट वो जमा हो रखे हैं और उसको उसी प्रकार से तोड़ना है जिस प्रकार एक नदी जिस वेग से बहती है और लगातार पानी है जो चलता रहता है और उसमें नदी में झाड़ी होते हैं, पेड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, पर लगातार पानी के बहाव से है जो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो पुराने विचार हैं, हमारे जो थॉट्स बने हुए हैं, उसको हम चेंज करेंगे ताकि हम बदल सकें। और सही सोचना है, सही सोचने से समझ आएगी, जब समझ आएगी तो हमारी बुद्धि है जो स्ट्रांग होगी और स्ट्रांग बुद्धि होती है वो मन के ऊपर हावी होती है और मन बार बार भटकता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें नियमित रूप से योगा और मेडिटेशन नियमित रूप से करने होंगे। इसके लिए अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालिए। आदतें हैं जो एकदम नहीं बदली जा सकती है, इसको हमें धीरे धीरे बदलना होगा। धीरे धीरे बदलने से आदतें बदल जाती है और 21 दिन का टाइम है जो आदत, किसी भी आदत को अपन बदल सकते हैं, अपन नई आदत को अपना सकते हैं, पुरानी आदत को अपन छोड़ सकते हैं। सही आदतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, सही आदतों को है वो अपने जीवन में अपनाना है, तभी बदलाव आएंगे। पढ़ने और सुनने से कोई बदलाव नहीं आने वाला है, अपने को एक्शन लेना पड़ेगा। हमारी कमी है उसको हमें ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे? कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। ये आपके गले नहीं उतरेगा, पर ये कल भी सही था, आज भी सही है और आने वाले समय में भी सही होगा। हमें है जो हमारा जो शुभ चिंतक होगा वो हमारी कमियां हैं वो हमें बताएगा। हमारी कमियों को कोई अगर बताता है तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर काम करके अपनी कमियों को दूर करके हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं, चाहे वो CEO या ही। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, नई चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। सच बोलो मज़ा आता है नहीं, सच बोलने से कुछ रिश्ते हैं जो लंबे नहीं टिकते, पर ये जरूर है कि सच बोलने से अगर आपके रिश्ते कम होते हैं फिर भी वो लंबे समय तक अपने साथ टिके रहते हैं। हमें कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बिग स्टैंड जिसको कहते हैं हम, बहुत बड़ा कदम होता है। एक समय की बात है, एक राजा थे जो ये चाहते थे कि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरा जो राजपाट है वो मेरे बेटे को देना है। तो उसने ये सोच करके एक बहुत बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसके राज्य में जो सबसे
अच्छा नृत्य करने वाली नर्तकी थी, उनको इनविटेशन भेजा, अपने गुरु को इनविटेशन भेजा, और आसपास में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे और नगरवासी थे उन सबको उन्होंने इनविटेशन भेजा कि इस दिन है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने वाला है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं हम सब, और उसमें है जो नया युवराज घोषित किया जाएगा। सब इकट्ठे हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। गुरु आए तो राजा ने है जो गुरु को दिया कि ये मोहरे हैं, आप है नर्तकी को इनाम में दे सकते हो। तो राजा ने वो मोहरे हैं अपने गुरु को दे दी। गुरु बैठ गए, सब दरबार सज गया और नर्तकी है वो अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। जो नर्तकी ने ये देखा कि तबला पे जो तबला वादक था उसको झपकी आ रही थी, और नर्तकी ये अच्छी तरह से जानती थी अगर राजा ने इसको देख लिया तो इसको मृत्युदंड जरूर दे देंगे। तब वो एक दुआ कहती है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। तबला वादक को कहा कि इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, एक पल के कारण क्यों कलंक लगा रहा है, यानी तेरे ने अलग अलग इसका मतलब निकाला। तब जो राजा के गुरु थे उसको यह समझ में आया कि नर्तकी ने जो दोहा बोला है वो बहुत ही अच्छा बोला है, कि मैंने पूरा जीवन तो तपस्या करके निकाल दिया और पल पल ये बीत रहा है। अब एक पल की बात है और मैं यहाँ राज दरबार में नृत्य देख रहा हूँ, ये नृत्य मेरे किस काम का। तो उस गुरु ने है जो नर्तकी के सामने ले जाके और सारी है जो मोहरे रख दी। अब राजकुमारी थी, उसको जब ये समझ में आया तो उसने है जो अपना नवलोकी हार है जो नर्तकी के सामने रख दिया, उसको गिफ्ट कर दिया। फिर उसने राजकुमार ने जो अपने आभूषण वगैरह जो जेवरात थे वो नर्तकी के सामने रख दिए। ऐसा कर करके उन्होंने सब ने है जो नर्तकी के सामने अपने है जो कीमती सामान उनके सामने रख दिए। राजा ये सब देख रहा था। राजा ने देखा कि नर्तकी ने ये क्या कर दिया, ये सब है जो सबको लूट रही है। उसने कहा कि इसको बंदी बना लिया जाए। राजा ने ये आदेश दिया कि नर्तकी को बंदी बना लिया जाए। तब उसके गुरु ने है उसको रोका, ये राजन आप ठहरो एक बार, नर्तकी ने हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। क्या दिया? बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे क्यों कलक लग जाए। कि मैंने तपस्या की है और पल पल मेरा बिताया है और अब एक पल के कारण है जो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और देख रहा हूँ कि मुझे ये नृत्य देख रहा हूँ, ये मेरे देखने की चीज़ नहीं है। और गुरु ने ये कह के अपना कमंडल उठाया और वन को प्रस्थान कर गया। अब राजकुमारी ने कहा कि आप मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, इस नर्तकी ने जो दोहा कहा इससे मैं रुक गई। क्यों? क्योंकि मैं आज है रात को महावत के साथ में भागने वाली थी, पर एक पल के लिए क्यों न रुक जाऊं ताकि ये कलंक लगने से बच जाए। इस नर्तकी ने है जो मेरे कलंक लगने से मुझे बचा लिया। अब राजकुमार की बारी आई। राजकुमार ने भी अपने हैं जो विचार राजा के सामने रखे। उन्होंने कहा कि महाराज, आप मेरे को लंबे समय से युवराज नहीं बना रहे थे और मैंने ये तय किया था कि आज रात को मैं आपका मर्डर करने वाला था, पर नर्तकी के दोहे से मैं रुक गया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यानी इतना टाइम निकल गया और एक पल के कारण मैं ये कलंक मेरे ऊपर क्यों लेना चाहूँगा कि राजकुमार ने है जो राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। राजा समझ गया। तब नर्तकी ने क्या कहा, वो बहुत ही शानदार। अब नर्तकी ने कितनों की जिंदगी में बदलाव लाया। इस एक दोहे की वजह से कितने की जिंदगी में बदलाव आया। नर्तकी ने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, यानी मैंने पूरी जिंदगी यही काम किया है नाचने का। पल पल बीती जाए, यानी मेरी पल पल है वो उम्र बीत रही है। एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यानी मैं अब ये काम नहीं करूँगा, मैं ये अब काम नहीं करूँगी, मैं कोई दूसरा काम करूँगी। यह कह के
नर्तकी वहाँ से चली गई। ये होती है समझ। और बुद्धि से है जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब बात आती है मन बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है। ये तो वही बात होगी, अकल बड़ी कि भैंस। अब आप ही बताओ, अकल बड़ी है कि भैंस? मन और बुद्धि में से बड़ा कौन है? फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा जैसे माँ, जैसे माँ और गर्लफ्रेंड, मेरे तो है नहीं, तो अब बॉडी एक ही है, बॉडी एक ही है, पर हमारी फीलिंग अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा है हमारी संस्कार के कारण। और वो संस्कार कहाँ से आए हैं? अच्छी बुद्धि से। तो अपने मन को है बुद्धि पर हावी नहीं होने देना है। आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? रील से। अब रील से संस्कार आएंगे तो आपको पता ही कैसे कैसे रीलें आती है और किस प्रकार से संस्कार लिए जाते हैं। अब मॉडर्न एरा में किस प्रकार से मूवीज एंड जो धारावाहिक बन रहे हैं उसका असर तो जो देखता है उस पर जरूर पड़ता है। तो पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढिए, सही सोच को ढूंढिए जो अपने को जिंदगी में आगे बढ़ा सके। मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं कि कोई चीज़ें चलानी नहीं चाहिए, फोन चलाना गलत है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। सही सोच रखिए, सही चीज़ों को अपनी जीवन में अप्लाई कीजिए। माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें नियमित रूप से मेडिटेशन और योगा करना होगा। अपने लिए टाइम जरूर निकालिए। मैंने जो पिछला मेरा वीडियो बनाया है आप उसमें देख करके योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। मन है वो अभ्यास विवेक से दूर भागता है, मन है जो बुद्धि से दूर भागता है। क्यों? मन को चाहिए आनंद, मन को चाहिए मौज। ये है मन की फेवरेट डिश है। अगर मन को रोकना है, अगर मन पर कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है, तो अपनी बुद्धि को बीच में ले आओ और माइंड है जो अपने आप ही रुक जाएगा। जब बुद्धि आती है तो माइंड नीचे बैठ जाता है, माइंड को उसको बुद्धि को मानना ही पड़ता है। मन है वो बुद्धि के अधीन रहना चाहिए, न कि बुद्धि के ऊपर मन हावी हो जाए। ऐसा कभी मत होने दीजिए। अगर ऐसा होता है तो आप योगा एंड मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए, रोज कीजिए, कम समय निकालिए पर जरूर कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आप मुझे अपने सुझाव है वो डीएम कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।